नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब इस सवाल में हम हल करेंगे, इस वीडियो में हल करेंगे सवाल नंबर 6 से और 6 का का से। तो यहाँ पर जो छठवां सवाल है उसमें क्या कहा, सभी खंड कीजिए और सभी जो होंगे वो कितने 4-4 अंक के सवाल होंगे। तो 4-4 अंक वाले आप अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की तैयारी करिए, ठीक है। करना आपको 2-2 अंक वाले, 1-1 अंक वालों की भी, 6-6 वालों की भी करना है। तो इन पर आपको ज़्यादा चांस रहते हैं और सवाल भी ज़्यादा कठिन नहीं, सरल ही आ जाते हैं। तो देखिए 6 अंक वाला, 4 अंक वाला छठवां का देख रहे हैं। कह रहा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये द्विघात समीकरण से सवाल है और 4 अंक का है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। तो चित्र बना लेते हैं। अब चित्र बन गया। अब एक बार फिर से सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कहा, एक आयताकार खेत का विकर्ण। आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर हो। तो कह रहा है आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी छोटी भुजा हम क्या मान लें, एक्स, और हमें पता है आयत की आमने सामने भुजाएं होती हैं बराबर, तो इसको एक्स मान रहे हैं छोटी भुजा को, ठीक। तो फिर क्या कहा है, उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी यही होगी चौड़ाई वाली। तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का 60 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। फिर कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी ये बड़ी भुजा हुई, फिर ये कितने हो जाएगी, एक्स प्लस 30। छोटी भुजा जब एक्स है और छोटी भुजा से 30 अधिक है तो एक्स प्लस 30 होगी। तो इसको हम इतना कह देते हैं, यानी एक्स प्लस का 30, ठीक। तब कहा है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की भुजाएं हमसे पूछी गई हैं। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करने के लिए अब एक हमें त्रिभुज प्राप्त हो गया, ए डी बी या बी डी सी, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम चलो लिए लेते हैं डी बी सी, ठीक है ना, त्रिभुज। यानी अब ये कैसा, आयत की का प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण। और तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में, बी डी सी में क्या करते हैं। अब देखो समकोण का त्रिभुज जब भी तीनों भुजाएं पता हो, ज्ञात करना हो, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो लगा देते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, डी बी है, डी बी स्क्वायर बराबर लंब क्या है, बी सी, प्लस आधार क्या है, डी सी स्क्वायर। तो बी डी का मान देखो एक्स प्लस 60 दे रखे हैं, तो एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर बी सी का मान है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी सी का है एक्स प्लस 30, तो इनका भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एक्स प्लस 60 का यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके ओपन करना पड़ेगा। तो देखो सूत्र हम लिखे दे रहे हैं, चूँकि ये सूत्र लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है। तो इसलिए इस सूत्र से ही हम इनको ओपन कर रहे हैं। तो a प्लस 60, तो ए स्क्वायर यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर क्या है 60 है, तो 6 का वर्ग कितना हो 36, और एक जीरो है तो डबल जीरो का हो जाएंगे, ठीक। प्लस का 2ab है, तो देखो 2a के स्थान पर क्या है एक्स और b के स्थान पर 60 है, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 12 एक्स। सीधे गुणा करा के लिख रहे हैं बराबर इधर से ए स्क्वायर, अच्छा ए नहीं है एक्स है, ठीक है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 30 का वर्ग, 3 तिरका 9
प्लस का 2 है भी, तो 2 3 6 यानी 60x ये हो जाएगा। अब ऐसा करो, 1x से तो x कट गया। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ही इधर ले आते हैं। तो ये पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस के ये 900 प्लस के 60 एक्स एज इट इज लिख लिया। अब इनको ला रहे हैं तो माइनस के 3600 प्लस के 100, सॉरी यहाँ माइनस आएगा क्योंकि पक्षांतर हो रहा है ना, तो माइनस का 120 और ये x, और इधर तो बचा कुछ नहीं, तो क्या आएगा 0। अब क्या करो, यहाँ से एक्स स्क्वायर तो जो ये है तो ये तो रहेगा, ठीक, प्लस अब पहले एक्स वाले पर लिखो, तो 120 माइनस के 60 प्लस के, तो 60 में 120 घटा दो तो बचेगा माइनस का 60x, ठीक है ना, माइनस का 60x। अब माइनस 900 ये प्लस के 3600 माइनस के, तो 9 में 36 घटा दो तो बचेगा माइनस का 2700 बराबर 0। अब 27 के कह रहा है कि ऐसे गुणनखंड कर दो कि घटाने पर 60 आ जाए, ठीक, तो 9 तिरिक 27 यानी 90 और 30 ये बन जाएंगे इसके गुणनखंड। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 90x और प्लस का 30x। अब गुणा करा लो, 9 तिरिक 27 डबल 0 तो डबल 0, ठीक है ना, और माइनस के 2700 जो हैं एज इट इज लिख लेंगे बराबर 0। अब इतने से x कामन, तो x कामन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 90 प्लस का इधर से 30 कामन, पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो 0 तो बाहर आ गया, तो 3 का भाग दे दो यानी x प्लस माइनस का 90 बराबर 0। ये जो ब्रैकेट बनता है सदैव वही ब्रैकेट इधर वाला भी बनेगा। तो अब ये x माइनस 90 एक ब्रैकेट में एक में आ जाएगा x प्लस का 30 बराबर 0। अब हम करेंगे, यदि इसको ले लेते हैं पहले x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 30, जो कि हो जाएगा अमान्य। अमान्य भाई क्यों, माप कभी ऋणात्मक तो होती नहीं है, ठीक, तो अमान्य तो होगा ही होगा। अब इसको ले लेते हैं, यदि x माइनस 90 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 90, ये आ गया। तो छोटी भुजा यहाँ से कितनी आ जाएगी x, तो हम लिख सकते हैं अतः आयत की या खेत की भुजाएं, पहले छोटी भुजा बराबर क्या माने x, तो x तो ये आ जाएगी 90, और बड़ी भुजा क्या माना, बड़ी भुजा बराबर कितना माना x प्लस 30, तो ये आ जाएगी 90 प्लस 30 तो बराबर 120, और बस यही आंसर हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगला सवाल भी देख लो। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 का खा। 6 का खा जो है, ये सवाल क्या है, ये कह रहा है दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश है। यानी ये जो ABC है, ये ABC 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। फिर आगे क्या कहा है, तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चित्र में समझने का बात ये है, ये जो चित्र है, एक ये जो वृत्त बन रहा है, इसका व्यास क्या है BC, यानी इसका व्यास BC है, और एक ये जो बन रहा है इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस वाले की हमें त्रिज्या अभी नहीं, पूरा व्यास ही पता है, ठीक है ना। तो हम हल कर लेते हैं सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम अगर अच्छे से समझ लें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में क्या करें ज्ञात करने के लिए, यदि इस वृत्त
और इस ये जो छायांकित भाग है या पूरे अर्धवृत्त का, ठीक है ना, पूरा ये अर्धवृत्त है, इसका दोनों का क्षेत्रफल जोड़ लें और इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, तब आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक, पहले ये BC, एक दो त्रिज्या हमें पता चलेंगी यहाँ पर, ठीक है, ABC की त्रिज्यखंड इसके लिख रहे हैं, त्रिज्यखंड ABC की त्रिज्या, इसको स्मॉल r मान लेते हैं, बराबर कितनी देर के 14 सेंटीमीटर, ठीक, 14 सेंटीमीटर दी है। अच्छा, और व्यास क्या, BC, व्यास BC वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर, इसको हम कैपिटल R कह ले रहे हैं अभी, ठीक, कैपिटल R कह ले रहे हैं, ये लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम ये व्यास ज्ञात करते हैं, भाई कितना होगा। तो इसका व्यास ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस में लगा करके निकाल लेते हैं, ठीक, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर प्लस आधार का वर्ग। हमें पहला काम है ये BC ज्ञात करना, ठीक है ना। तो कर्ण क्या है, BC तो है, तो BC बराबर लंब तो किसी को मान लो, चाहे चलो AB को मान लेते हैं, प्लस इसको BC नहीं AC, आधार फिर AC को मान लिया तो AC स्क्वायर, तो BC तो पता नहीं है, तो बराबर AB 14 प्लस 14, तो 14 हम 196 प्लस 196, तो इस दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना। तो 2 इंटू 196 लिख सकते हैं, भाई 2 हैं तो 196 कौन ऐड करे, 2 इंटू 196 लिख सकते हैं। तो ये काय के बराबर आया, BC स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर हम BC बराबर लिखें तो 196 का वर्गमूल ले लो, कितना आ जाएगा 14, और पूरे में अंडर रूट लग जाएगा ना इसको, है ना, खैर इधर ही लिखते हैं, तो 14√2 ये आ जाएगा BC बराबर 14√2। तब R बराबर निकाल लो, तो कैपिटल R बराबर क्या होगा, कैपिटल R बराबर होता है, हो जाएगा 14/2 बटे कितना रहेगा 2, भाई व्यास की आधी त्रिज्या होती है ना, है ना भाई, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो व्यास BC कितना आ गया 14√2, तो 2 से ये कट जाएगा 7, तो यहाँ से R बराबर आ गया 7√2। अब हल करना समझते हैं। अब हल करने के लिए इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, त्रिज्यखंड के नहीं, ये जो त्रिभुज और ये भाग, इसका क्षेत्रफल में हम क्या करें, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, समझिए, अगर ये और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ लें और फिर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, तो ये तो इसमें ऐड हो ही चुका है और ये घट जाएगा, तो फिर बचेगा तो यही है ना,
ठीक, तो छायांकित भाग आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, इधर हटा दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो हिंदी में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस 20 आधार BC, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस व्यास BC वाले वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमेशा जब समकोण त्रिभुज हो तो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र होता है। अब प्लस व्यास BC, तो ये क्या अर्धवृत्त है वाला, अर्धवृत्त है ना, वृत्त लिखे हैं लेकिन अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 पाई। अब व्यास BC की त्रिज्या हमने देखो क्या माना था R है ना, R, तो पाई कैपिटल R²। ठीक, अब माइनस त्रिज्यखंड की ABC की त्रिज्या क्या R माने थे, तो और ये क्या है, ये चतुर्थांश है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड या चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें लिखना था। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमेशा 1/, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग होता है, तो 1/4 पाई R², ये रखेंगे। ठीक है, बस अब रख दो मान, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 आधार चाहे ये लें चाहे ये लें तो सेम है, 14 इंटू ऊंचाई कितना 14, और प्लस का 1/2, तो 1/2 है ना, 1/2 है पाई R², तो 1/2 पाई, तो पाई बनाए रखो इंटू R का मान कैपिटल है ना, कैपिटल R का मान ये आया 7√2 इंटू 7√2। अब माइनस 1/4 पाई R², तो 1/4 तो ये रहेगा पाई इंटू R का मान ये 14 है, तो हम लिखेंगे 14 इंटू 14। ठीक, इतना ये तो लिखेंगे 1/2 14 इंटू 14। अब इनके मान आप रख सकते हैं भाई, इधर तो कुछ अभी कटने वाला नहीं है, लेकिन अब हम आगे चल के काटेंगे। तो 1/2 इसको चलो काट लो, 2 सत्ते 14, तो 4 सत्ते 98, इधर ये आ गया 98, प्लस इसको 1/2 इंटू देखो 7 सत्ते 49, 49√2 इंटू √2। ठीक है ना, देखो 7 सत्ते 49 इंटू √2 का √2 में गुणा, तो इधर हम लिखेंगे 49 इंटू √2 इंटू √2 ही रख सकते हैं, √2 और बटे 2 है, √2 इंटू √2 चलो लिख लो, तो √2 से इन दोनों को उड़ा दें, कट जाएगा, √2 इंटू √2 आता है। ठीक, माइनस 1/4, 2 से काटो, 2 सत्ते, अच्छा यहाँ पाई ये भूल ही गए, चलो पाई भी रख देते हैं, थोड़ा ये सवाल। ठीक, माइनस 1/4, 2 से काटो, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, इससे काटो 2 सत्ते 14, तो 7 सत्ते 49 पाई, ये भी आ जाएगा 49 पाई। अब इधर देखो 98 प्लस का देखो 49 और ये पाई बचा ना, 49 पाई और इधर माइनस का 49 पाई, तो 49 पाई से 49 पाई कट गया, तो बचेगा कितना बराबर 98, और ये क्या क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लेंगे, इकाई ज़रूर लिखेंगे, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अब अगला सवाल भी देखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 का कह रहा है एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुने। तो सबसे पहले ये समझ लेना 3/4 गुने, इसका मतलब है कि चित्र
छोटा बनेगा। जब भी अंश हर से छोटा हो तो चित्र छोटा, अंश हर से बड़ा हो तो चित्र बड़ा बनेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मापे दी गई उन्हीं मापों का हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहला काम है, हम चित्र बना रहे। चित्र बनाने में क्या कहा है, त्रिभुज एबीसी खींची जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो एक हमने बीसी 6 सेंटीमीटर खींचा, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, AB 5, तो AB 5 अभी नहीं खींचेंगे, खींचेंगे कब, कह रहा है और कोण ABC 60 अंश। तो ये 60 अंश का पहले कोण बनाएंगे, कहाँ पर, B पर। 60 अंश का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करें, चाहे तो हम चांदा से बना सकते हैं, लेकिन चांदा तो है नहीं हमारे पास अभी यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, पटरी प्रकार की सहायता से ही बनाए देते हैं। पटरी प्रकार की सहायता से कैसे बनता है, पहला जो चाप होता है ना वो 60 अंश पर ही लगता है। तो एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं। तो ये देखिए अर्धवृत्त खींच करके इस तरीके से बना ले, ठीक। अब जहाँ ये चाप कट रहा है वहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे ऐसे, जहाँ ये चाप काट रहे हैं ये हम एक रेखा खींच दिए, रेखा खींच गई। अब क्या कह रहा है, अब आगे दिया कहा है कि यहाँ AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसको तो नाम दे दो कि ये B है, B दे दिया, इसको C कह देते हैं, C। अब 5 सेंटीमीटर मापने के लिए हम यहाँ इस तरीके से इसको ऐसे, ये देखो है ना लगभग सही, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 1 mm। ये 5 है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर रखो प्रकार की नोक और एक चाप, ये हाँक दो, मार दिया। अब ये B को इसी से मिला दो, इसको इससे ऐसे मिला देंगे, मिला दिया, नाम दे दो A। तो ABC तो बन गया। अब क्या कहते हैं, अब इस अनुपात में बांटने के लिए मेन काम यही है, बांटने से क्या कहते हैं, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा नीचे की ओर खींचेंगे, ठीक, नीचे की ओर खींचा। अब खींचने के बाद अब इसको कितने भागों में बांटना है, ये एक मेन काम। बड़ा कितना है, हर बड़ा है 4 है, तो 4 बराबर भागों में अब हम इसको बांटेंगे। तो बांटने का तरीका वही है जो जैसा कि अभी पिछले एक रचना में बताया, ठीक है ना। तो बराबर 4 भागों में बांट, तो इसको कह दो ये B1, ये B2, ये B3 और ये B4। अब ये B4 है इसको C से मिला दो, C से, आज बहुत ठंडा है, C से मिला दिया। C से मिलाने के बाद अब देखो ये C पर यहाँ से कोण कितना बन रहा है, क्योंकि इसको हमें कितने 3:4 में 3/4 गुनी बनाना है ना। तो इसका मतलब है एक हम ये कोण माप लेते हैं, ये कोण कितना है। तो मापने के लिए कोण मापने का तरीका यही है, ऐसे दूरी घटाना बढ़ाना नहीं है। इस 3 पर B3 पर प्रकार की नोक हमें रखना है और एक कोण माप लेना है, ठीक। फिर मापने के बाद अब क्या करो, ये कोण माप लेते हैं, इस कोण को माप लो, ये कोण माप लिए, देखो लगभग सही है ना। मापने के बाद यहाँ पर रखेंगे जहाँ से ये चाप काटा, और ऐसे एक चाप मारेंगे। ये देखते जाओ एक एक कैसे कर रहे हैं। चाप मारने के बाद फिर B3 से, है ना, B3 से ही एक होती हुई रेखा ऐसे खींच दो, ये खींच गई।
अब जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ भी करना है। इस कोण को माप लो, ये कितना है। ठीक, तो यहाँ से हमने ये प्रकार की नोक रखी और ये कोण मापा। अब दूरी बिना घटाए बढ़ाए प्रकार की नोक उठाओ और यहाँ ऐसे मार दो। ठीक, फिर इस कोण को माप लो, ये कोण कितना है भाई, ये इतना है ना लगभग। फिर हमें इसको इस तरीके से माप लेना है ना। मापने के बाद यहाँ पर प्रकार की नोक उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ रखने के बाद ऐसे चाप मार देंगे। अब ये चाप जहाँ काट रहे हैं स्केल उठाओ और होती हुई एक रेखा आगे बढ़ा दो। देखो इस तरीके से हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये माप रहे हैं। ठीक, माप लिया। अब इसको नाम हम दे देते हैं सी डैश, इसको ए डैश। तो अब यही जो बना हमारा B3C'A', यही अभीष्ट त्रिभुज हो गया। इसमें हमें रचना के चरण भी लिखने पड़ेंगे, तो रचना के चरण भी हम आपको लिख के बता देंगे। तो यहाँ पर रचना के चरण हमने लिख लिए हैं। कैसे, जैसे देखो सर्वप्रथम क्या किया, BC 6 सेंटीमीटर का एक आधार खींचा था। इसको यहाँ से हम कह सकते हैं ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये 5 है, ये पूरी दूरी 5। क्या कहा था, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का आधार BC खींचा। ठीक, फिर B पर 60 अंश के कोण की रचना की, तो ये किया था। फिर इसके बाद क्या, B से 5 सेंटीमीटर का चाप मारा जो A पर काटता है। यहाँ से B से A पर चाप मारा था कितना, 5 सेंटीमीटर का। ठीक, फिर क्या किया, C को A से मिलाया, यानी ये जो C था A से मिलाया था वो लिखा। इसके बाद क्या किया, B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा BX खींची, तो ये एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा ये BX हो गई, खींची। ठीक, फिर BX को 4 बराबर भागों में बांटा, तो इसको बराबर 4 भागों में बांटा तो लिखा। फिर B4 को C से मिलाया, यानी ये B4 था इसको C से मिला दिया। अब C से फिर क्या किया, B4 C के समांतर एक रेखा B3C' खींची। देखो B3C' खींची कि नहीं। फिर AC के समांतर एक रेखा A', खींची है ना, AC के समांतर एक रेखा A', खींची। यही जो त्रिभुज बना BC', या BC', यही अभीष्ट रचना हो गई। और यही को हम लिख देंगे भैया। क्या है आंसर, इसमें ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक,